नमस्कार, मैं तान्या सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बात करेंगे राजनीति की बड़ी खबरों के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 6 फरवरी को राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान 92 मिनट लंबा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों और नीतियों को विस्तार से पेश किया। इस भाषण के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। विशेष रूप से केंद्रीय मंत्रियों चिराग पासवान और रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री के भाषण की सराहना करते हुए इसे तथ्यों पर आधारित और प्रेरणादायक बताया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। पासवान के अनुसार प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है। उन्होंने यह भी बताया कि मोदी सरकार ने उन समस्याओं की पहचान की जिनके कारण देश विकास की दौड़ में पीछे रह गया था। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि यह सरकार तुष्टीकरण की नहीं बल्कि संतुष्टि की राजनीति करती है, जिसका मकसद देश के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाना है। पासवान ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि देश की जनता ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और यह साल भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा और मोदी सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि उनका भाषण न केवल सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा था बल्कि यह एक भविष्य की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है, जिसमें हर नागरिक के लिए अवसर और समानता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को विस्तार से समझाया और बताया कि उनकी सरकार ने समाज में उन वर्गों के लिए भी काम किया है जिन्हें पहले की सरकारों ने अनदेखा कर दिया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अन्य वंचित समुदायों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रामदास अठावले ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब अम्बेडकर से सच्चा प्रेम नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक दलितों और पिछड़े वर्गों की उपेक्षा की, जबकि मोदी सरकार ने उनके अधिकारों और उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। अठावले ने प्रधानमंत्री के भाषण को बेहतरीन बताते हुए कहा कि उन्होंने न केवल सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को उजागर किया है बल्कि कांग्रेस पार्टी की विफलताओं और गलतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में न केवल सरकार की उपलब्धियों का विवरण था बल्कि यह देश के भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोडमैप भी प्रस्तुत करता है। उनके भाषण में आर्थिक सुधारों, सामाजिक न्याय, तकनीकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है। देखिए, मोदी ने आगे ये भी कह दिया है कि सरकार सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देती है ताकि जनता का विश्वास कायम रखा जा सके। अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना बल्कि इसे सरकार की नीति और दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण दस्तावेज भी माना जा रहा है। वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रियाओं ने स्पष्ट किया है कि सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर आत्मविश्वास से भरी हुई है और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।